हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे टू सर्कल की कॉमन टेंजेंट के बारे में। इस टॉपिक में टोटल 5 डिफरेंट केसेस होते हैं जिसमें कॉमन टेंजेंट की संख्याएं 0 से लेकर 4 तक हो सकती हैं। चलिए एक एक केस को इजीली समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर केस यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि जब दो वृत्त पूरी तरह से अलग अलग दिए गए हों तो ऐसे केसेस में क्या होता है और कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं। जब दोनों सर्कल एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं, तो यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट होती हैं। इसमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि डीसीटी, यहाँ पर ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये 2 डीसीटी हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 2 ही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं यानी कि टीसीटी। तो 2 ही ये वाली और ये वाली, ये 2 टीसीटी हो गई। तो यहाँ पर 2 डीसीटी और 2 टीसीटी, और टोटल कितनी टेंजेंट होती हैं? 4 टेंजेंट होती हैं। तो जब दो वृत्त पूरी तरह से अलग अलग होते हैं तो कितनी सर्कल में टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो इसमें 4 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। इसके बाद हम केस नंबर 2 देखेंगे। तो केस नंबर 2 में क्या है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, मतलब कि ये एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया। जब ये एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो इनके बीच में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो इनके बीच में 3 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ये एक ये बाहर वाली टेंजेंट हो गई, इसको डीसीटी बोलेंगे, और ये अंदर वाली जो स्पर्श कर रही है इसको टीसीटी बोलेंगे। तो इस प्रकार केस नंबर 2 में हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? तो इसमें हम 3 टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 एक्सटर्नल और 1 इंटरनल। इसके बाद हम केस नंबर 3 देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो केस नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है? जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? तो ऐसे केसेस में हमारे पास 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं, जो कि दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट खींची जाएंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, एक टेंजेंट ये हो गई हमारे पास और दूसरी टेंजेंट ये हो गई। तो इस प्रकार के केस में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। इसके बाद हम केस नंबर 4 देखेंगे। तो केस नंबर 4 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं, जैसे कि ये एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त हो गया। जब ये एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं तो इनके बीच में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो इनके बीच में ओनली एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, इनके बीच में खाली एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। अब इसके बाद हम लास्ट केसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, इस केसेस में पूछा गया है कि जब एक वृत्त पूरी तरह से दूसरे वृत्त के अंदर स्थित होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, एक ये बाहरी वृत्त हो गया और ये एक दूसरा अंदर वृत्त हो गया। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो तो ऐसी स्थिति में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो ऐसे केसेस में हमारे पास 0 टेंजेंट खींची जा सकती है, क्योंकि हम इसमें कोई भी टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। तो बस ये सीक्वेंस याद रखिए कि कम्प्लीटली सेपरेटेड में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 4, और एक्सटर्नली टच होता है उसमें कितनी खींची जा सकती हैं? 3, और इंसेक्ट वाले में 2, इंटरनली टच वाले में 1, और वन साइड अदर वाले में 0। और इसको याद करने का ट्रिक रहती है कि जैसे जैसे ये 2 सर्कल हो गए हमारे पास, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है कि जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कम होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनके बीच में कितनी होंगी? 4। इसके बाद ये आपस में करीब आएंगे, जैसे कि यहाँ पर दोनों टच करेंगे तो इनके बीच में कितनी होंगी? 3। उसके बाद और टच आएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 2। उसके बाद और टच आएंगे तो कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह से ये ऑर्डर रहता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये याद करने की ट्रिक होती है। इस तरह से आप ट्रिक्स की सहायता से इनको याद कर सकते हो कि जैसे जैसे ये एक दूसरे के जितने दूर होंगे उतनी ज़्यादा टेंजेंट खींची जा सकती हैं, और जितने ज़्यादा करीब आएंगे उतनी कम टेंजेंट खींची जा सकती हैं। यानी जैसे जैसे ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, ये इनके बीच में इतनी टेंजेंट की संख्या कम होती जाएंगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे मैथ्स कॉन्सेप्ट के लिए ट्रिक विद IITian को फॉलो कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।